dear friends, and welcome to Rise of the Joshua Generation. सबका नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यहोशू पीढ़ी का उदय में आपका स्वागत है। I believe this program has been a blessing to you. आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपके लिए आशीष भरी होगी। Last week, we were learning about the different levels of sonship. पिछले सप्ताह हम पुत्रत्व के अलग अलग स्तरों के बारे में देख रहे थे। First, we looked at the nepios or the infant level. सबसे पहला हमने शिशु स्तर या नेपियोस को देखा। The next, we looked at the teknon or the teenage level. दूसरा हमने टेक्नॉन अथवा किशोर अवस्था के स्तर को भी देखा। Now, today I want to take the journey a bit further. आज मैं इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, That is the third and the final level of sonship. जो अंतिम या फाइनल स्तर है पुत्रत्व का। It is called the Hivis or the matured son level. इसे ह्यूविस अथवा परिपक्व पुत्रत्व का स्तर कहा जाता है। This is the third stage. यह तीसरा स्तर है। This is the term used to amplify the title given to Jesus यही वो पदवी है जिसे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है when he is referred to as the Son of God. जब उन्हें परमेश्वर का पुत्र के संदर्भ में वर्णन किया गया है। We can find this reference in Romans chapter 8 verses 11 and 29. हम इसके संदर्भ को रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 11 और 29वां आयत में पढ़ते हैं। And in Romans chapter 9 verse 26. रोमियो की पत्री 9 अध्याय के 26वें आयत में भी। Now what happens in this level of sonship? इस स्तर की पुत्रत्व में क्या हो जाता है? I prefer to call them as matured sons. मैं उन्हें परिपक्व पुत्र कहना पसंद करता हूँ। In this level the sons have become matured. इस स्तर में पुत्र परिपक्व हो जाता है। They have left their childish behaviors. उन्होंने अपनी बचकानी हरकत को छोड़ दिया है। They are not easily emotionally driven. वे आसानी से आवेग में नहीं आते हैं। More than their emotions, अपनी भावना से बढ़कर they are driven by the Spirit of God. वे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। The Holy Spirit is in complete control over their body, soul and spirit. पवित्र आत्मा उनके शरीर, प्राण और आत्मा पर पूरे नियंत्रण रखते हैं। They have crucified their flesh on the tree, उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पेड़ पर लटका दिया है, which is the cross. जो क्रूस है। They have died, वे मर चुके हैं, yet they live. फिर भी वे जीते हैं। But it's not them, but Christ lives in them. ये वे नहीं जीते हैं, पर मसीह यीशु उनके द्वारा जीते हैं। 1 Corinthians chapter 13 verse 11. पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय के 11वां वचन Let me read it for you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. जब मैं बालक था तो मैं बालकों समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। Now, if you look at this verse, अगर आप इस वचन को देखते हैं, the child has become a man. बालक बड़ा हो चुका है। He has given up childish ways. उसने अपनी बचकानी हरकत को छोड़ दिया है। His actions and reactions are never childish. अब उसका व्यवहार और प्रतिक्रिया बचकानी नहीं है। External circumstances don't permit him to make decisions against God. बाहरी परिस्थितियां भी उसे परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेने को मजबूर नहीं करता। In everything he sees hands of God. हर बातों में वो प्रभु के हाथों को देखता है। He gives thanks for everything. वो हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। He is joyful because joy flows out from his spirit. वो आनंदित इसलिए होता है क्योंकि आनंद उसकी आत्मा से होकर निकलती है। Because his joy doesn't rest in his circumstances. क्योंकि उसका आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता है, But his joy springs up from within. मगर आनंद उसके अंदर से फुट निकलता है। Just like Jesus said, जैसा यीशु मसीह ने कहा, he who believes in me जो मुझ पर विश्वास करता है and drinks the water that I give him, और उस जल से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, from out of him will flow springs of living water. फिर वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन वो जल उसमें से एक सोता बन जाएगा। That's what happens when a person walks in this level of sonship. यही सब होता है जब एक व्यक्ति पुत्रत्व के उस स्तर पर चलने लगता है। Galatians 5:24 says, गलातियों 5 अध्याय का 24वां वचन कहता है, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। This level of people begin to be raised in the household of God. ऐसे स्तर के लोग परमेश्वर के घराने में बढ़ने लगते हैं। God is their father. परमेश्वर उनके पिता है। Jesus calls them his brothers. यीशु मसीह उन्हें अपने भाई कहते हैं। They are seated on the right hand side of God. वे परमेश्वर के दाएं ओर बैठे हुए होते हैं। In the heavenly places.
स्वर्गीय स्थानों में। Hebrews chapter 2 verses 11 and 12. इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय के 11वां और 12वां आयत। The Bible says, बाइबल कहता है, "For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them his brothers, saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise." क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से ही नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। To these Hivi's sons and daughters, इन हिविस पुत्र पुत्रियों को God begins to reveal the power of His name. परमेश्वर अपने नाम के प्रकाश को और सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। What is the power of His name? उनके नाम का सामर्थ्य का मतलब क्या है? That is a mystery. यही एक रहस्य है। What is hidden in a name? नाम में क्या छिपा रखा है? That every knee will bow and every tongue will confess. कि हर घुटना टेके और हर एक जीभ अंगीकार करे। The power of that revelation is given to the select few. उस सामर्थ्य के प्रकाश को सिर्फ कुछ चुने हुओं को ही दिया जाएगा। That's why the word says, इसीलिए वचन कहता है, to this Hivi's or matured sons and daughters, इन्हीं हेविस अथवा परिपक्व बेटे बेटियों को God begins to reveal His name. परमेश्वर अपने नाम को प्रकट करना शुरू करेंगे। They begin to receive amazing revelation from God. वे परमेश्वर से अद्भुत प्रकाश पाने लगेंगे। They begin to learn about God's timing. वे परमेश्वर के समय के बारे में जानने लगेंगे। You know, when Jesus grew up in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बड़े हुए, for the first 30 years, He lived a hidden life. पहला 30 साल उन्होंने एक छुपी हुई जीवन व्यतीत किया। He was growing up as a technon child, वे एक टेक्नॉन शिशु के समान बढ़ने लगे, helping his father, अपने पिता को सहायता करते हुए। doing what his father asked him to do. पिता जो कहते वे वही करने लगे। And after his father expired, उनके सांसारिक पिता की मृत्यु के बाद he looked after his brothers, उन्होंने अपने भाइयों की देखभाल करी, he looked after his mother. अपने माता को ख्याल रखा। And when he was 30 years old, और जब वे 30 साल के हो गए, his brothers had all grown up, उनके भाइयों भी बड़े हो गए थे। and he knew that his time had come. उन्हें पता चल गया कि अब उनका समय आ चुका है। He can leave the business with his brothers. अब व्यवसाय भाइयों को सौंपने से हो जाएगा। Then he handed everything that he did at home to his brothers. वे जो भी घर में किया करते थे उन्होंने अपने भाइयों को सौंप दिया। Then he came to Jordan, फिर वे यरदन आ गए। and he was baptized by John the Baptist. फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। And after baptism, he came out, बपतिस्मा के बाद जैसे वे निकल गए, and the heavens opened, स्वर्ग खुल गया, and the Holy Spirit came like a dove पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आए and sat on him. और उनके ऊपर बैठ गए। And then a voice from heaven thundered, और स्वर्ग से एक गर्जन भरी आवाज सुनाई दी, "This is my beloved Son, यह मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased." जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। That was the most visible time that we see the three Godheads coming together. यह उस समय है जब हम त्रिएक परमेश्वर का एक साथ आने की दृश्य को स्पष्ट तरीके से देखते हैं। The Son is about to begin his ministry, पुत्र अपनी सेवकाई शुरू करने की तैयारी में है and he receives the anointing from the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हैं। And God the Father confirms the calling of his Son. पिता परमेश्वर अपने पुत्र के बुलावा को प्रमाणित करते हैं। The Father, the Son, and the Holy Spirit all in oneness. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकता में। Acts chapter 10 verse 38 says, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38वां वचन कहता है, God then anointed the Jesus of Nazareth परमेश्वर ने नासरत के यीशु को अभिषेक किया with his Spirit, अपने आत्मा के द्वारा। and then he went about doing good works फिर वे भला कार्य करते हुए गए, and casting away evil spirits. दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए। That's what Jesus did. यीशु मसीह ने यही किया। He was revealed to the creation. वे सृष्टि में प्रकट किए गए। That's why Jesus could rebuke the waves and the seas. इसीलिए यीशु मसीह ने समुद्र एवं तरंगों को डांटा और वे शांत हो गए।
He could order a fish to bring a coin in its mouth. वे एक मछली को मुंह में मुद्रा लेकर आने का आदेश दे सकते थे। He could command the leprosy to go away. वे कोढ़ को शरीर से निकलने का आदेश दे सकते थे। He could declare the eyes to be seen again. वे रोशनी विहीन आंखों को दृष्टि पाने का आदेश दे सकते थे। That is what happens when God reveals his His son. ऐसा ही होता है जब परमेश्वर अपने हिविस पुत्रों को प्रकट करते हैं, Because they have been revealed the name of God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर का नाम प्रकट किया गया है। They live in the most holy place. वे महापवित्र स्थान में रहते हैं। Among the many items in the holy place, पवित्र स्थान के कई सारे सामानों के बीच में there is a pot filled with manna. एक बर्तन है जहाँ मन्ना रखे गए। And that manna never decayed. वो मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। The manna that the common Israelites collected, वो मन्ना जो इजरायलियों ने इकट्ठा करी थी, it did not remain for the next day. वो दूसरा दिन तक नहीं रहता था। The Bible says it decayed. बाइबल बताता है कि यह सड़ने लगता था। But here is the special manna. पर यहाँ पर यह एक विशेष मन्ना है। It was kept in that pot. यह उस पात्र या बर्तन में रखा गया है। The Israelites journeyed for years and years, इजरायलियों साल व साल यात्रा करते चले गए, all in the wilderness. उजाड़ स्थान में। But there's something amazing about this manna. पर इस मन्ना के विषय में एक अद्भुत बात है, It never decayed. यह कभी सड़ा नहीं। It was not made by the bread of the earth. यह संसार के सामान से बनाई नहीं गई थी। This manna had come from heaven. यह मन्ना स्वर्ग से आया था। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Man shall not live by bread alone, आदमी मात्र रोटी से नहीं जिएगा, but every word that comes out from the mouth of God. पर उन हर वचनों से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Yes, my dear brothers and sisters, जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in the most holy place, महापवित्र स्थान में you have this manna available for you. यह मन्ना आपके लिए उपलब्ध है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the living bread. मैं ही वो जीवित रोटी हूँ, I don't decay. मैं नहीं सड़ूंगा, I don't see any rust in me. मैं अपने में कोई जंग को नहीं पाता हूँ, I don't see any death in me. मैं अपने में कोई मृत्यु को नहीं देखता हूँ। He who believes in me जो मुझ पर विश्वास करेगा and partakes of this bread और इस रोटी की सेवन करेगा, will live forevermore. सदा के लिए जीवित रहेगा। That is what is said in John chapter 6. यही बात कहा गया है यूहन्ना 6 अध्याय में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, that's what happened to Jesus. यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। He was anointed that day, वे उस दिन अभिषेक किए गए, and that is when he started his ministry. फिर उसी दिन से उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। Ministry doesn't start from the outer court. सेवकाई बाहरी आंगन से आरंभ नहीं होता है। Why do we have so many competitions in our ministries? क्यों हमारे पास सेवकाई के लिए इतनी सारी प्रतिस्पर्धा है? Why do churches fight with other churches? क्यों कलीसिया आपस में लड़ती है? Why do pastors fight with other pastors? क्यों एक पासवान दूसरे के साथ झगड़ा करता है? Why do worship leaders compete with other worship leaders? क्यों एक आराधना के अगुवा दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करता है? Because most of the ministries are born in the outer court. क्योंकि ज्यादातर सेवकाइयां बाहरी आंगन में जन्म लिया हुआ है। There is not much presence of God there. वहाँ पर ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। All is a display of flesh. सिर्फ शरीर का प्रदर्शन ही वहाँ पर होता है। Most of the things are about showmanship. ज्यादातर बातें सिर्फ दिखावे की ही होती है। There is not much of God. परमेश्वर की बातें ज्यादा नहीं है। It's all about open display of flesh. ये सिर्फ शरीर का दिखावा ही वहाँ पर होता है। That is what happens when we start ministry in the outer court. ऐसा ही होता है जब हम बाहरी आंगन पर अपनी सेवकाई आरंभ करते हैं। A Nepios child is starting a ministry. एक नेपियोस शिशु सेवकाई आरंभ करता है। Their ministry is always need-based. उनकी सेवकाई आवश्यकता के आधार पर होता है। And then there is the next holy place. फिर अगला पड़ाव पवित्र स्थान है। Even there we find a bit of competition. वहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धा को जरूर पाते हैं। Because other priests also could enter the holy place. क्योंकि अन्य याजक भी पवित्र स्थान में आ सकते हैं। So there was competition between priest and another priest. इसलिए वहाँ पर याजकों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। A minister and another minister. एक सेवक को दूसरे सेवक के साथ। And there was bread. और वहाँ पर रोटियां थी। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, And that bread was made from the earth. वो रोटी भूमि से बनाई गई थी। But when we cross over to the most holy place, मगर जब हम महापवित्र स्थान की ओर चलते हैं, we don't see any earthly bread there. हमें वहाँ पर धरती की बनाई हुई रोटी नहीं दिखाई देता। Nothing in this earth existed in that most holy place.
उस महापवित्र स्थान में इस भूमि की कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। The only thing that existed in that place was the presence of God सिर्फ एक ही चीज वहां पर था, जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, and the pot of manna. और मन्ना का बर्तन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, and to enter that most holy place, उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए only one person could do that. सिर्फ एक ही व्यक्ति वह काम कर सकता है, It was the high priest, वह महायाजक है, and that too only once in a year. वो भी साल में सिर्फ एक बार। It was not an easy access. यह प्रवेश आसान नहीं था। And once you entered that place, एक बार जब आप वहाँ पर प्रवेश करेंगे, it's just between you and God. वहाँ सिर्फ आप और परमेश्वर होंगे। That is where the Hivi's sons live. वही स्थान है जहाँ पर हिविस पुत्र रहते हैं। It's between them and God. ये उनके और परमेश्वर के बीच में है। You are responsible to God. आप परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। You see the face of God. आप परमेश्वर के चेहरे को देख पाएंगे। You look at His face. आप उनके चेहरे को देखते हैं। You walk in His glory. आप उनके महिमा से चल पड़ेंगे। You begin to think like Him. आप उनके जैसा ही सोचने लगेंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we will continue more on this. हम इस विषय को जारी रखेंगे। Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this time हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। as we are entering into the most holy place. जैसे हम माँ पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, That is where the Hivi's sons are. वहीं जहाँ पर हिविश पुत्र रहते हैं, The matured sons परिपक्व पुत्र, who have left behind their childish ways. जिन्होंने अपने बचकानी हरकत को त्याग दिया है। They are not competition driven. उन्हें प्रतिस्पर्धा से कोई फर्क नहीं पड़ता। They do it because they have been revealed from heaven. वे करते इसलिए है क्योंकि स्वर्ग से उन्हें प्रकाश मिला है। Take us into that journey हमें उस यात्रा पर ले चलें, so that we may be able to eat of that manna, ताकि हम उस मन्ना को खा सकें, that hidden manna of your presence. आपकी उपस्थिति की छिपी हुई मन्ना। In Jesus' name we pray. इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in the next episode, अगले सत्र में we will conclude this teaching. हम इस संदेश का समापन करेंगे। Till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.